बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉर्क के बारे में। और हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स F का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उसी तरह रोटेशनल मोशन में भी हम लोग इस टॉर्क का इम्पोर्टेंस देंगे और इसके बारे में जानेंगे। शॉर्ट में मैंने लिखा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स। देखेंगे एक फोर्स जो होता है उसी फोर्स का टॉर्क होता है। तो हम लोग देखेंगे ये टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जनरली हम लोग जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी टेंडेंसी रखता है सर्कुलर मोशन होने को या सर्कुलर मोशन में होता है, तब ये टॉर्क डेवलप करता है। हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बोलता है, सिंपल सा मीनिंग है इसका, बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। यानी टॉर्क बराबर सीधा सीधी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ, और मैथमेटिकली स्टैंडर्ड वे में बात करना है तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बताएंगे हम, एंड द अप्लाइड फोर्स। फोर्स जो हमारा है वो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। हम लोग इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, हम लोग लिखते हैं कि टाउ का सिंबल हम लोग इस तरह से देते हैं, टाउ वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है हमारा इस जगह पर ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर वाला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम और एक डायरेक्शन। यानी ये जो हमारा है टॉप वेक्टर बराबर आ गया आर एफ साइन थीटा इंटू एन। देखिए ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन। यानी ये जो हमारा है टॉर्क का डायरेक्शन देता है। मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे दिया जाता है। सिंपली इसको हम लोग देखना चाहेंगे। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट एक बॉडी रोटेट कर रहा है। आपको अगर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपके घर में जो दरवाजा होता है आप देखते होंगे चौखट से लगा हुआ रहता है, एक एंड और एक एंड फ्री होता है, इस तरह से ओपन और क्लोज किया जाता है। आप देखते होंगे जब ये दरवाजा है, जब हम लोग फोर्स इस तरह से पकड़ते हैं, देखिए मेरा हाथ को देखिए, इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इधर आता है, उधर फोर्स लगाते हैं तो उधर जाता है। ठीक है, सिंपल सा। ये दोनों ही केस में वो चौखट के ही आसपास क्या करता है, घूमते रहता है, तो हम लोग उसी को कह देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा दरवाजा है ना, ठीक है, क्लियर। या हम लोग ऐसे नहीं देना चाहेंगे तो और बढ़िया से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर दिक्कत लग रहा है तो ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा। देखिए ये हमारा दरवाजा है, ठीक ना। अब यहां पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, एफ वेक्टर मान लेते हैं अभी। और ये देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक, और इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। क्लियर। ये आर वेक्टर का मीनिंग यही हुआ हमारे पास यहाँ पर। और ये है, ये कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में बताऊंगा, इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। देखिए एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से चालू है ना, तो हम लोग दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा लेते हैं, ठीक ना, थीटा लेंगे तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो एंगल लेते हैं वेक्टर के बीच में वो टेल टू टेल ही लेते हैं।
अब देखिए ये हमारा हो गया एंगल बिटवीन आर वेक्टर के ये एक्सटेंडेड पार्ट है और ये एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है ये आर वेक्टर और ये देखिए ये एफ वेक्टर है, ये 2D पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। किस पे लाई कर रहा है? 2D पे लाई कर रहा है। ये इधर टूटेगा आपका, इधर किस में? एफ पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये टूटेगा एफ कॉस थीटा, और इधर जो होगा है ना ये पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। किससे परपेंडिकुलर होगा? इससे। तो ये हमारा एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? एफ साइन थीटा। देखिए अभी हमने डेफिनेशन दिया था, क्या दिया था कि जब टॉर्क जब बनेगा उसके लिए कंडीशन क्या है कि आर और जो एफ होना चाहिए वो परपेंडिकुलर। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो एफ परपेंडिकुलर है, ये और ये आर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये टर्निंग इफेक्ट देगा और ये टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। इसको रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, इसको हम लोग एंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा जो पैरेलल कंपोनेंट है ये हमारा टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखिए जैसे ये हमारा दरवाजा के एक एंड है, जब हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इस तरह से देखिए ये हमारा आर हो गया, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ हम लोग फोर्स लगाते हैं, दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। अगर हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते तो उधर जाता है, चाहे इधर खींचते तो इधर जाता है 90। अब अगर हम लोग इसको इधर खींचे, देखिए अपने और खींचे इस तरह से, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ आर और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो एक ही लाइन में आता है और आर और एफ के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। अगर यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, और कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आर क्रॉस एफ लिए हैं, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क का डायरेक्शन कैसे देते हैं? राइट हैंड थंब रूल। देखिए आर क्रॉस एफ ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब जो है ये अपवार्ड डायरेक्शन देगा, है ना। ये अपवार्ड जो डायरेक्शन है ये टॉर्क का देते हैं, ठीक है। ये हम लोग टॉर्क का देते हैं। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे केसेस को हम लोग देखते हैं। इसका केस 1, सबसे पहले इसका केस 1 है हमारा, ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसको आगे हम लोग दिखाते हैं कि केस 1 कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो केस 1 जो हमारा है वो लेते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है पार्ट, इसी का एक पार्ट ले लिए। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, यहीं पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स। देखिए आर और एफ के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तब हमारा टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा इस केस में? आर एफ साइन 0। क्या हो जाएगा? 0, नो टॉर्क। सिमिलरली अगर हम लोग थीटा इक्वल केस 2 में देखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं, और अगर फोर्स इस तरह से अपने घर में देखना, अपने दरवाजे में इस तरह से धकेलना है सीधा, तो देखिए वो रोटेट नहीं करेगा। देखिए अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। अगर 180 डिग्री हम लोग यहाँ प्लेस्ड करते हैं तो अगेन हमारा जो टॉर्क जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। वो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इसका थर्ड केस देखते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है हमारे पास? बोलता है केस थर्ड में कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या हो गया? ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? उस पॉइंट पर जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है, और ये हमारा फोर्स लग रहा है इधर एफ वेक्टर। देखिए ऑलवेज याद रखना है कि टेल और हेड के बीच एंगल नहीं होता है, इसलिए आर को एक्सटेंड हमने कर दिया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर हम लोग अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आर एफ साइन 90 डिग्री, और ये सिंपली हमारा क्या आ जाएगा? आर एफ। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आर एफ। यहां पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। यहां पर हमारा क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये हमारा टॉर्क का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। और हम लोग देखेंगे यहां पर कि टॉर्क जनरली लगने के लिए किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है, यानी 3 बातों पर वो डिपेंड करता है। पहला है कि आप कितना फोर्स उन पे लगा रहे हैं, ठीक है, उस बॉडी जिसको घुमाना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे।
आप किस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी उस पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। क्यों, अभी मैं बताने वाला हूं। अभी फिर आप किस डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, या थीटा, यानी ये 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है हमारा टॉर्क। आप देख सकते हैं ये टाउ बराबर RF होता है। अगर समझना चाहते हैं, आप देखते हैं कि जब व्हील, बड़ा सा ट्रक का व्हील अगर जब खोला जाता है, जब हम लोग दुकान में ले जाते हैं, तो देखिए बड़ा सा रॉड लगाता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर वो एक रॉड और लगाता है, इसी पर वो फोर्स लगाता है अपने पाँव से, तो आसानी से ये खुलने लगता है। देखो ये R होता है और ये F लगता है यहाँ पर। अब जानते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है F इक्वल टू टाउ बाई R हो जाता है। अगर ये R को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, ये R को हम लोग बढ़ाते हैं, तो देखो अगर फोर्स कम भी लग रहा है तो भी टर्निंग इफेक्ट होता है। देखो फोर्स एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, नहीं तो ये इस तरह के आर्म को हम लोग मोमेंट आर्म भी कहते हैं। बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये, नहीं कि तो अभी आपने देखा, मैंने भी बताया था कि किस जगह पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। जितना नजदीक में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जितना आर्म को छोटा करेंगे, अब देखिए आर जैसे छोटा होगा तो टर्निंग इफेक्ट के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल भी हो गया। टॉर्क, जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क में जो फॉर्मूला आता है ये RF कहलाता है, ठीक है। इसका हम लोग SI यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो ये मीटर, ये न्यूटन, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के ही जैसा होगा। क्यों, क्योंकि देखो वर्क का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी फोर्स इंटू पोजिशन। ये पोजिशन वेक्टर का जो हम लोग डायमेंशन में लेते हैं वो L लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के भी डायमेंशन में L लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में वो लेंथ ही होता है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा mL² T-2। ये हमारा टॉर्क के लिए है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, टॉर्क में जो मोमेंट आर्म हमने बताया, ठीक है, उसे लीवर आर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीवर आर्म भी कह सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये हमारा एक एक्सिस है, इसी के अबाउट मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम है ना, और यहां पर हम लोगों ने फोर्स लगानी है, ठीक है। ये देखो ये R है, ठीक। आप देखो ये R और ये F जो है हमारा 90 डिग्री में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। यहाँ टर्निंग इफेक्ट लाना है तो टॉर्क यहाँ क्रिएट होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टॉर्क है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा टॉर्क सीधे RF इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टॉर्क होता है, पॉजिटिव इन सेंस दिस अपवर्ड, ठीक है। ये इसको हम लोग लीवर आर्म भी कहते हैं और मोमेंट आर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इधर ये R, ये ओरिजिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा F वेक्टर, ये किधर मूव करेगा, देखिए अबाउट दी ओरिजिन। अबाउट दी ओरिजिन मतलब इधर आना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि देखिए R को हम लोग बढ़ाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है R क्रॉस F, तो R क्रॉस F करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जब करेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना, तब यहां पर जो टॉर्क होगा हमारा वो नेगेटिव होगा, -RF। देखिए ऐसे हम लोग दे सकते हैं। इसी तरह से और एक हमारा जो टर्म आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, आपको मैं बताऊं कि जब कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो टोटल टॉर्क जो उस पर लगता है वो 0 के बराबर होता है, या कह सकते हैं द टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क about an origin or axis of rotation must be equal to total clockwise torque। जैसे एग्जांपल सीसॉ आपने देखे होंगे पार्क वगैरह में, इस तरह से रहता है, मान लेते ये मिडिल पॉइंट है हमारा, इसी के अबाउट ये रोटेट करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसे फॉलक्रम भी कहते हैं, इसे लीवर आर्म भी कहते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, इधर वेट लगेगा F1, इसका डिस्टेंस D1 ले लेते हैं। इधर भी कोई यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या हो जाएगा F2, इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा D2। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये हमने ओरिजिन, ठीक है, आप देखो R क्रॉस F, R की जगह D है, D को एक्सटेंड कर दिए तो देखो ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। जो यहाँ टॉर्क होगा वो हमारा नेगेटिव टॉर्क होगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव टॉर्क होगा, और ये हो जाएगा D1 F1। ये भी साइन हमारा नेगेटिव शो कर देगा। इधर देखिए, इसको अगर बढ़ाते हैं हम लोग इस तरह से, इसको इधर आगे की ओर बढ़ा देंगे, फिर R क्रॉस F मतलब D2 क्रॉस F2, तो देखो ये हमारा कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम लोग पढ़ाए थे एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव टॉर्क होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ले सकते हैं माइनस, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, है ना, D2 F2, ठीक है। देखो हमने यहाँ लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स, इस D को भी मोमेंट कह सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। अब देखो ये अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क अबाउट दिस ओरिजिन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0। तो आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं D2 F2 माइनस क्या हो जाएगा D1 F1 बराबर 0 और D2 F2 बराबर D1 F1। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट दिस ओरिजिन। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आगे हम आपको बताते हैं एक टर्म आता है कपल, एक टर्म जो है वो आता है हमारा कपल। कपल भी क्या करता है, वो भी टॉर्क क्रिएट करता है, COUPLE कपल। अब यहां ये कपल कब फॉर्म करता है, तो बोलता है अ सेट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए सिस्टम पैरेलली, यानी देयर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट्स कंस्टिट्यूट अ कपल। तब ये कपल फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एक सिस्टम है, यहां पर एक फोर्स लगा हमारा यहाँ F1, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसी लाइन में ये लगता है। यहां पर इसका फोर्स लग गया F2, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया हमारा। देखिए दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर दोनों पैरेलल है तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। अगर बोलता है यहाँ कि इफ F1 बराबर F2 बराबर F इन मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर में क्या हो जाएगा कि F1 वेक्टर इज इक्वल इन अपोजिट ऑफ व्हाट F2 वेक्टर। अगर ऐसा है तो ये कपल फॉर्म करता है नहीं, और ये कपल जो बोलता है, कपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट इन दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं नेट फोर्स इन दिस F1 वेक्टर, इसको इधर ले आते हैं, प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या 0। इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट होगा, इसमें कैसे टॉर्क क्रिएट होगा वो देखने वाली चीज है। तो हम लोग टॉर्क बराबर यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला कि टॉर्क इज व्हाट मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ क्या हो गया कपल। ये क्लास 12 तक आपको हेल्प करेगा। मोमेंट ऑफ कपल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल मींस प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए बिटवीन देम, ये हमारा हो जाएगा टॉर्क के यहाँ फॉर्मूला। आप देख सकते हैं यहां पर तब टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, तो दोनों में से वैल्यू हम लोग F लिए हैं एंड D, यही हमारा क्या हो गया टॉर्क, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ कपल भी समझ गए हम लोग, कपल भी समझ गए कि कपल किसको कहेंगे, सिंपल भाषा में कपल किसको कहेंगे, जब दो फोर्स एक सिस्टम में लगता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो वो एक कपल फॉर्म करता है। अगर इसी को अगर हम लोग ऐसे देखें, ठीक है ना, दूसरा केस में कि अगर हम लोग ये इस तरह से पहले से ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, और इधर ये थीटा बना दिया है और ये D दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसी केस में फोर्स तो सेम है भाई हमारे पास यहाँ पर,
लेकिन डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ये वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं, बताइए डी इधर टूटेगा डी कॉस थीटा में और इधर किस में टूटेगा डी साइन थीटा में। ऐसी केसेस के लिए ये जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी साइन थीटा, और इसे साफ साफ लिख सकते हैं डी एफ साइन थीटा। ये हमारा रिगार्डिंग टॉर्क हो गया। मैंने कम समय में बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताया है। मैं इस टॉपिक को कंटिन्यूअस रखूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और एंगुलर मोमेंटम, जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो होता है, ठीक है, एक्चुअली जो टॉर्क है, टॉर्क का असली सेंस जो हमें बताएगा, ठीक है, सेंस ऑफ टर्निंग जो बताएगा हमें, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम बताएगा और हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसका बहुत ही अच्छा रोल है ना, ये रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने में। एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वेट फॉर माय न्यू वीडियो। थैंक यू।